रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चर्चा करते हैं श्री राम की सेवा। कितनी सुंदर बात, श्री राम की सेवा। श्री राम मतलब भगवान, परम पिता, परमेश्वर, जगत पिता, जगदीश्वर, सच्चिदानंद, भगवान सच्चिदानंद। क्या मतलब है श्री राम की सेवा? श्री राम एक बहुत ही प्यारे भाव वाले भगवान हैं। वो एक इंसान का वो रूप हैं जो कि सर्वोत्तम होता है। मनुष्य का वो रूप है जो पुरुषोत्तम होता है, जो सर्वोत्तम होता है और जैसा हर किसी को होना चाहिए। और इस भाव में क्या है? प्रेम। बस कोई भी मेरे पास आ गया तो वो मेरा अपना है। उसी पे भगवान का प्रेम बरसने लग जाता है। जो भी भगवान के करीब आ गया, थोड़ा सा भी करीब आ गया, क्योंकि भगवान तो प्रेम से भरपूर हैं, तो उन्हें तो कोई जरा सा भी उनके पास आ जाता है, उनसे प्यार की बातें करने लग जाता है, उनकी सेवा करने लग जाता है, तो वो एकदम से उसके हो जाया करते हैं। एकदम से उस पर प्रेम लुटाने लग जाया करते हैं। यानी कि प्रभु श्री राम थोड़ी सी सेवा से भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनका चित्त है ही इतना विनम्र, है ही इतना सुशील, है ही इतना सज्जन कि वो हर किसी से प्रेम करते हैं, हर किसी को अपना मानते हैं, हर किसी से दुलार करते हैं। तो कहा गया है कि श्री राम सेवा करने में बहुत ही सुलभ हैं, और अगर कोई उनकी सेवा करने लग जाता है तो वे उसका हाथ भी बटाते हैं, उसके साथ ही सेवा में स्वयं भी लग जाते हैं, उसकी मदद भी करते हैं कि वो सेवा कर सके। उसे सेवा करनी नहीं आती तो सिखाते भी हैं कि सेवा कैसे की जाती है। और अगर सेवा करने में थोड़ी बहुत इंसान से त्रुटि भी हो जाती है तो वो बहुत क्षमाशील भी हैं। बस भाव देखते हैं कि ये बेचारा सेवा तो करना चाह रहा था, मगर गलती से, या ये इतना कुशल नहीं है तो इससे नहीं हो पा रही है। तो इस भाव को भी वो समझते हैं, देखते हैं। राम ही राम जैसे भगवान हैं। एक राम ही हैं जो राम जैसे भगवान हैं। जो राम का नाम है वैसे ही नहीं है। कहते हैं कि जो श्री राम की शरण में आ जाता है वो उसका, श्री राम उसका तो छोड़ो, उसके कुटुंब तक के पालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। वे उसी को नहीं, उसके कुटुंब तक को प्यार करने लग जाते हैं, क्योंकि वो जो कुटुंब है उसके सेवक का अपना है। अगर उनका सेवक कुछ कर नहीं पाता है तो उसे प्रभु श्री राम अपनी कमी मानते हैं कि मेरा सेवक, जिसको सिखाने की मेरी जिम्मेदारी है, जिसको होशियार बनाने की मेरी जिम्मेदारी है, मैं
इसको क्यों नहीं सिखा पा रहा हूँ, मैं इसको बढ़िया सेवा करनी क्यों नहीं सिखा पा रहा हूँ, उसे भी अपनी ही जिम्मेदारी मानते हैं। ऐसे स्वामी हैं, ऐसे सुंदर से स्वामी हैं। जहाँ किसी इंसान को ऐसा स्वामी मिल जाए तो उसका तो जीवन धन्य हो जाता है, वरना कहाँ। ज़्यादातर स्वामी तो स्वयं के स्वार्थ में ही लगे रहते हैं। यही हैं जो अपने सेवक के स्वार्थ की चिंता करते हैं कि ये बेचारा मेरा सेवक जो पूर्णतः मुझ पर निर्भर है, इसको कोई परेशानी ना हो, इसको कोई तकलीफ ना हो, मेरे होते हुए इसको कोई तकलीफ ना हो। ऐसे प्रभु श्री राम हैं। तो श्री राम सेवा करने में अत्यंत सुलभ हैं और थोड़ी सी भी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि प्रसन्न तो वो रहते ही हैं। बस जब किसी में सेवा भाव देखते हैं तो उनका मन खुश हो जाता है। वाह, सेवा भाव बहुत ही सुंदर भाव है, सेवा भाव। क्योंकि जहाँ इंसान में सेवा भाव आ जाता है, वहीं इंसान नर से नारायण की तरफ चलने लग जाया करता है। वहीं इंसान एक सद इंसान बनने लग जाया करता है। वहीं इंसान पुरुष से पुरुषोत्तम हो जाने लग जाया करता है। वहीं इंसान का जीवन धन्य हो जाने लग जाया करता है। तो सेवा, बस जहाँ वे देखते हैं कि इस इंसान में सेवा भाव है तो वे प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी सी सेवा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि ये इसका मतलब दूसरा अपना भाग्य खोलने जा रहा है। यही है श्री राम की महिमा, श्री राम का गुणगान, श्री राम के गुण। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे ये हम रामराज की राहें बना रहे हैं, धरती पे फिर से रामराज लाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और इसके लिए मार्ग बना रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो करें और हमारे चैनल राम राज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये जो शिक्षाएं हैं, ये जो सद्ज्ञान की गंगाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन उसमें गोते लगा लगा के निर्मल हो जाएं। जय श्री राम।